नमस्कार दोस्तों, इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रयागराज सिटी के मेगा प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन, मास्टर प्लान, मेगा प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट को देखेंगे। दोस्तों, प्रयागराज एक एंशिएंट सिटी है जो कि इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ये स्टेट का मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है, वहीं 13th मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के अंदर। ये उत्तर प्रदेश की जुडिशियल कैपिटल भी है क्योंकि हाई कोर्ट यहीं पर लोकेटेड है। ये नॉर्थ इंडिया में 36th मोस्ट पॉपुलर सिटी है। प्रयागराज सिटी का जो टोटल एरिया है वो 365 किलोमीटर स्क्वायर है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, प्रयागराज सिटी की पॉपुलेशन 1.1 मिलियन के आसपास है। वहीं अगर हम 2023 में एस्टिमेट्स की बात करें तो बहुत सारों का डेटा ये कह रहा है कि आज के समय में प्रयागराज सिटी की पॉपुलेशन 15,33,000 के आसपास हो गई है। वहीं मेट्रो पॉपुलेशन 16,71,000 के करीब आ चुकी है। प्रयागराज की लिटरेसी रेट 84.76% है। वहीं प्रयागराज की इकोनॉमी की बात करें तो प्रयागराज की मेन इंडस्ट्रीज यहाँ पर टूरिज्म, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हैवी इंडस्ट्रीज से संबंधित है। फिशिंग भी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अलावा प्रयागराज की इकोनॉमी में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट ये भूमिका निभाती है। यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जो कि रीजन के अंदर ऑपरेट होती हैं और ये इंडस्ट्रीज सेल्फ सफिशिएंट है। इसके अलावा यहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के प्लांट स्थित हैं, जिसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BPCL, नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विबगुअर लैबोरेटरीज, एल्स्टम समेत ऐसी बड़ी कंपनीज के प्लांट स्थित हैं। अगर हम यहाँ की भाषा की बात करें तो यहाँ पर जो मेन लैंग्वेज है वो हिंदी है। वहीं जो हम रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो अवधी है। प्रयागराज सिटी मास्टर प्लान 2031। तो दोस्तों, जो प्रयागराज सिटी है इसका मास्टर प्लान 2031 तक का लगभग तैयार हो गया है। इसका ड्राफ्ट आ गया है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है पब्लिक डोमेन में, लेकिन इसको अभी स्टेट कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिला है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि इसके ड्राफ्ट में एक गड़बड़ी आ गई थी, जिस पर सुधार के लिए बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिया था, जिस पर सुधार का भी कार्य चल रहा है। इसके तहत करीब 57 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऐड किया गया है 2031 के डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर कई सारे डेवलपमेंट वर्क होने हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो प्रयागराज सिटी है इसके लिए एक विजन प्लान बनाया जाता है। विजन प्लान इंडिया के कुछ ही शहरों के लिए बनाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्रयागराज ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। इसके लिए अभी 2071 तक का विजन प्लान बनाया जा रहा है, 2041 तक का विजन प्लान बन गया है और इस विजन प्लान में 2031 तक का भी मास्टर प्लान शामिल है, जिसमें कई सारी चीजों पर प्लानिंग की गई है। इसमें अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमी, सोलर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, हेरिटेज डेवलपमेंट, इन सब पर फोकस किया गया है। इसके तहत कई सारा ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट सिटी के अंदर प्रपोज किया गया है। इसमें नासिरापुर, झूसी, फाफामऊ ये सब शामिल है। पिपरा गांव में 178 एकर्स, डामपुर में 507 एकर्स, नासिरापुर में 780 एकर्स, झूसी में 101 एकर्स, नैनी में 192 एकर्स ऐसे लैंड आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके अलावा इंडिया की 10 सिटीज का केस स्टडी किया गया है। उस केस स्टडी के आधार पर इसका विजन मास्टर प्लान बनाया गया है। तो इसके तहत यहाँ पर कई सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं इन फ्यूचर, जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर, होटल, IT, BPO हब, इसका भी डेवलपमेंट यहाँ पर प्रपोज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी चीजें प्रपोज की गई है, जैसे कि बुद्धा अश्वघोष की प्रतिमाएं बनाई जाएंगी। इसके अलावा कंजर्वेटिव हेरिटेज बिल्डिंग का भी डेवलपमेंट किया जाएगा, रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट किया जाएगा, कई सारे स्लम हैं उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा और वहाँ से लोगों का रिहेबिलिटेशन भी किया जाएगा, जिसमें अल्लाहपुर, मुत्तीगंज, कायदगंज, जॉर्ज टाउन एरिया, शाहनूर, अलीगंज ये सब शामिल हैं। इसके अलावा इन फ्यूचर सिटी के अंदर एक नॉलेज सिटी भी प्रपोज की गई है। इस नॉलेज सिटी के अंदर कई सारे इंस्टीट्यूट का डेवलपमेंट होगा 47.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ, जो कि गवर्नमेंट करेगी। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगी। यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, लॉ कॉलेज, फार्मा कॉलेज, आर्किटेक्ट कॉलेज डेवलप किए जाएंगे। इसके लिए एरिया भी डिफाइन किया गया है। इसके अलावा स्टेट के अंदर इंटरस्टेट बस टर्मिनल का भी डेवलपमेंट होगा, झूसी, संतपुरम, छौकी, बमरौली यहाँ पर। इसके अलावा मल्टी लेवल कार पार्किंग भी कई जगह प्रपोज की गई है, जिसमें हाई कोर्ट, रेलवे स्टेशन ये सब शामिल है। सिटी के अंदर लाइट रेल मेट्रो सिस्टम को भी प्रपोज किया गया है 2 सेक्शंस पे, और ये भी विजन का हिस्सा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखे हैं जो कि इस विजन का हिस्सा है और ये अपकमिंग 10-20 ईयर्स के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लान किया है। मेगा प्रोजेक्ट्स
तो दोस्तों यहाँ पर कई सारे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट प्रपोज हैं, प्लानिंग में है और कुछ पर काम भी चल रहा है। प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे तो ये एक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है जिसकी लेंथ 170 किलोमीटर होगी। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी पहले अनाउंस किया गया था 2018 के अंदर, लेकिन अभी इस पर कोई भी टेंडर बिड वगैरह नहीं निकाला गया है, लैंड नोटिफाई किया गया है। दोस्तों ये जो एक्सप्रेसवे है बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़ से प्रयागराज के झूसी में जाकर समाप्त हो जाएगा। अभी ये जो एक्सप्रेसवे है इसको थोड़ा इसलिए साइड किया गया है क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये एक्सप्रेसवे थोड़ा साइडलाइन किया गया है अभी, पर इसको स्क्रैप नहीं किया गया है। ये आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा, ये सरकार की प्लानिंग में है। और जैसे जैसे बड़े एक्सप्रेसवे कंप्लीट होते जाएंगे ये जो एक्सप्रेसवे हैं इनका निर्माण कार्य शुरू होगा। चित्रकूट प्रयागराज एक्सप्रेसवे दोस्तों ये एक प्लानिंग एक्सप्रेसवे है, इसको अभी प्रस्तावित नहीं किया गया है, अभी इसको स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद इस एक्सप्रेसवे पर आगे का काम शुरू होगा। ये एक्सप्रेसवे बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर ये कनेक्ट हो जाएगा तो इससे मेन रिलीजियस साइट हैं उत्तर प्रदेश की वो एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएंगी, तो इसलिए इसको कनेक्ट करने का प्लान है इस एक्सप्रेसवे के थ्रू। चित्रकूट, प्रयागराज और बाद में अयोध्या को इससे कनेक्टिविटी मिलेगी थ्रू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। वाराणसी प्रयागराज एक्सप्रेसवे तो 150 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे होने वाला है जो कि प्रयागराज से होते हुए भदोही, मिर्जापुर और फिर वाराणसी से मिलेगा। ये वाराणसी के रामनगर जो मल्टी मॉडल टर्मिनल है वहां पर जाकर समाप्त होगा। तो दोस्तों ये एक प्रायोरिटी एक्सप्रेसवे है और ये प्रस्तावित है, इसकी लेंथ 150 किलोमीटर है। आपको बता दूं कि यह एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का फेज 2 का भी हिस्सा है। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद ये शुरू हो सकता है और ये भी हो सकता है कि सरकार इसके समानांतर ही इस पर निर्माण कार्य शुरू कर दे। गंगा एक्सप्रेसवे दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होने वाला है विद द लेंथ ऑफ 594 किलोमीटर। ये एक 6 लेन का फुल्ली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जो कि इन फ्यूचर 8 लेन तक एक्सपेंडेबल है। ये बिजौली मेरठ से प्रयागराज के जोधापुर डांडो तक बनाया जाएगा। ये मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में जाकर समाप्त हो जाएगी। एक्सप्रेसवे को 4 ग्रुप में बांटा गया है। इन 4 ग्रुप में पहले ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ने जीता था, बाकी 3 ग्रुप का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अडानी एंटरप्राइजेस ने जीता था। यहाँ पर अगर हम डेवलपमेंट वर्क की बात करें तो अभी यहाँ पर अर्थ वर्क पर काम चल रहा है, क्लीनिंग एंड गर्बलिंग का वर्क चल रहा है। तो क्लीनिंग एंड गर्बलिंग का लगभग 18% वर्क कंप्लीट हो गया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर के दिसंबर में ये कंप्लीट हो जाएगा जिस प्रकार इस पर काम चल रहा है। वेल दोस्तों अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितनी तेज़ी से ये कंप्लीट होगा, लेकिन ये है कि एक्सप्रेसवे पर काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। एक्सप्रेसवे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रयागराज के लिए, प्रयागराज की इकॉनमी के लिए और यहाँ पर फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए। इससे जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर अपना प्लांट लगा रही हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और इससे इसकी इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्रयागराज लाइट मेट्रो दोस्तों प्रयागराज के अंदर एक लाइट मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम प्रपोज है जिसको 2015 में अप्रूवल मिला था यूपी कैबिनेट से। तो दोस्तों यहाँ पर पहले लाइट मेट्रो प्रपोज नहीं किया गया था, यहाँ पर रैपिड मेट्रो ही प्रपोज किया गया था, लेकिन बाद में कई सारे शहरों में जो रैपिड मेट्रो हैं ये फेल होती दिखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम जो कम जनसंख्या वाले शहर हैं वहाँ पर हम लाइट मेट्रो चला सकते हैं, जो कि फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी को देखकर सेटअप किया जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। 2021 में इसके DPR में चेंजेस स्टार्ट किए गए हैं और इसके DPR के डेवलपमेंट का वर्क राइट्स को दिया है। वेल दोस्तों इसने अभी भी DPR तैयार नहीं किया है और सरकार का प्लान था कि 2025 तक यहाँ पर लाइट मेट्रो का कोई एक प्रायोरिटी जो रूट है ये ऑपरेशनल हो जाए, लेकिन अभी ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है। करीब 5,500 करोड़ की राशि के साथ इसको डेवलप करने का प्लान था। तो यहाँ पर जो 2 लाइनें हैं इनकी टोटल लेंथ 44 किलोमीटर के अराउंड है। जो ऑफिशियल डेटा है वो कहता है कि यहाँ पर 39 स्टेशन डेवलप किए जाएंगे, वहीं कुछ का मानना है कि यहाँ पर स्टेशन की संख्या कम की गई है और ये अब कुल मिलाकर 32 के करीब हो गई है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो भी है इस पर मैं प्रॉपरली आपको ये नहीं कह सकता कि कितने स्टेशन यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे। पहला जो कॉरिडोर होगा वो फाफामऊ से नैनी तक होगा जो कि 21 किलोमीटर लॉन्ग होगा। वहीं दूसरा बमरौली से झूसी तक होगा, बमरौली जहां पर एयरपोर्ट है और झूसी को ये कनेक्ट करेगा। ये 23 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच होने वाला है। सरकार का प्लान था और अभी भी ये प्लान है कि 2025-26 तक ये कंप्लीट हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसके डीपीआर को जल्द ही अप्रूवल मिले और प्रायोरिटी दी जाए। तो कंस्ट्रक्शन आने वाले सालों में जो इसका प्रायोरिटी कॉरिडोर बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं हो सकता है, पूरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इसको जल्द ही अप्रूवल मिल जाए और अप्रूवल के बाद यहाँ पर काम शुरू हो जाए तेजी से। प्रयागराज एयरपोर्ट एक्सपेंशन। दोस्तों प्रयागराज के बमरौली में 2018 के अंदर एक टर्मिनल बिल्डिंग का डेवलपमेंट किया गया था 83 एकर्स के लैंड पर्सन में 164 करोड़ की कॉस्ट के साथ, और दिसंबर 2018 के अंदर ये कंप्लीट हो गया था। मात्र 12 महीनों के अंदर इस पर निर्माण कार्य पूरा हो गया था। एयरपोर्ट टर्मिनल 6700 स्क्वायर मीटर के लैंड पर्सन में डेवलप किया गया है और पीक आवर में ये 300 पैसेंजर की हैंडलिंग कैपेसिटी रखता है। यहाँ पर 4 एयरक्राफ्ट एक टाइम पे पार्क किए जा सकते हैं। अगर हम इस एयरपोर्ट के डेटा की बात करें तो जहाँ 2018 के अंदर यहाँ पर मात्र 1 लाख लोगों ने ट्रैवल किया था, वहीं 2019 में ये डेटा 4 लाख पहुंच गया था। और आपको लग रहा होगा कि कुंभ के कारण ये हुआ था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 2020-21 में जो डेटा आया है वो 5 लाख का है। 2021-22 में जो डेटा आया है वो ये है कि यहाँ पर करीब 5,40,000 लोगों ने ट्रैवल किया है। इससे दोस्तों ये पता लग रहा है कि ये एयरपोर्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और इस पर डेवलपमेंट वर्क करना जरूरी है, ताकि ये आने वाले कुंभ पर जितना ट्रैफिक आने वाला है उन सबको अच्छे से मैनेज कर पाए। लखनऊ वाराणसी के बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश का मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। ये तीसरे स्थान पर है एविएशन ट्रैफिक के मामले में। यूपी सिविल एविएशन मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इंटरनेशनल फ्लाइट भी स्टार्ट करी जाए। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि इसका एक्सपेंशन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर 4 एयरक्राफ्ट के बजाय 7 एयरक्राफ्ट लैंड कर पाए हैं, इसलिए इसके एक्सपेंशन की भी जरूरत है। टैक्सी वे का डेवलपमेंट जरूरी है। एडवांस फैसिलिटीज को भी यहाँ पर सेटअप करने की जरूरत है। इसके अलावा टर्मिनल का जो एक्सपेंशन है ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी इस पर कोई चर्चाएं नहीं की गई हैं। आगे पता लगेगा कि इस पर क्या करना है। तो करीब 25 एकर्स का लैंड पार्सल यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। इसके अलावा 7,30,00,000 रुपए का एक बिड भी निकाला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 17 मार्च से 6 अप्रैल तक का 2023 में ये निकाला गया है। दोस्तों ये जो बिड है इसके तहत यहाँ पर एप्रन वर्क शामिल है। एप्रन वर्क में यही सारे एरिया आते हैं जिसमें पार्किंग एरिया का डेवलपमेंट, फ्लाइट्स को बढ़ाना, इसके अलावा रनवेज का डेवलपमेंट, इन सब पर फोकस किया जाता है। इसके अलावा प्रयागराज एयरपोर्ट में नाइट के अंदर भी लैंडिंग की फैसिलिटी को ऐड करने पर काम चल रहा है, ताकि रात को भी यहाँ पर फ्लाइट लैंड हो सके। प्रयागराज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। दोस्तों 2017 से स्मार्ट सिटी के अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, जिसमें रोड डेवलपमेंट, एसटीपी, ब्यूटिफिकेशन, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, ये सभी शामिल हैं। रिनोवेशन, अपग्रेडेशन, ये सभी शामिल है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी भी चलाए जा रहे हैं। तो इनकी सूची काफ़ी ज़्यादा है, किसी अन्य वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। यूपी इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रयागराज के अंदर करीब 53,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट इंटेंट रिसीव हुए, जिसमें 278 इन्वेस्टर्स ने प्रयागराज के अंदर निवेश करने में रुचि दिखाई। यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर में निवेश आया है। 11,880 करोड़ रिफाइनरी के क्षेत्र में, जिसमें 14 इन्वेस्टर निवेश करेंगे। इसके अलावा सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, पीएनजी और सीएनजी के क्षेत्र में 19,205 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। वहीं रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और जो कि सरस्वती हाईटेक सिटी, सोराओ, फाफामऊ, भागवतपुर, करछनऊ शामिल है। 41 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलाए जाएंगे। वहीं टूरिज्म में 2,427 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंटेंट रिसीव हुआ है और इसके तहत 43 टूरिज्म प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाए जाएंगे। इसके अलावा फिशिंग, मेडिकल, आईटी, टेक्निकल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इन सब में करीब 7,000 करोड़ का निवेश आया है। यूपी SIDA के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन फ्यूचर चलाएंगे। इसके अलावा यूपी SIDA इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर द्वारा यहाँ पर डिवीजन लेवल पर एक इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज की थी, जो कि संपन्न हो गई है। यहाँ पर शाही धाम, लाइकवाइज, विनायक, ओमेक्स, गोयल हाउसिंग, ये यहाँ पर 29 हाउसिंग प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों प्रयागराज में सरस्वती हाईटेक सिटी, जो कि अब ऑपरेशनल हो चुकी है, यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क लगभग मेजोरिटी ऑफ कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर दोस्तों वरुण बेवरेज एक पेप्सिको का बोटलिंग पॉइंट सेटअप करेगा, जो कि अमेरिका के बाद किसी बाहरी देश में सबसे बड़ा बोटलिंग पॉइंट होगा विद 1,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा वरुण बेवरेज ने अनाउंस किया था कि 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर,
और इसमें वो चित्रकूट के अंदर भी एक प्लांट सेटअप करेगा। वहीं इसको 68.13 एकर्स लैंड एलोकेट भी कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरस्वती हाईटेक सिटी के डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा वो यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट होगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट होता है, वो जो रीजन है वो बहुत ही तेज़ी से डेवलप होने लगता है। तो ये जो सरस्वती हाईटेक सिटी है वहाँ पर अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट आ रही है और ये अपना प्लांट यहाँ पर सेटअप करेंगे तो चाहे वहाँ पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ये सारा डेवलपमेंट है ये सब बूस्ट हो जाएगा। इन सब में लोग रुचि दिखाने लगेंगे। 2025 महाकुंभ एंड प्रोजेक्ट्स। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि प्रयागराज एक टूरिज्म का भी हब है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्रयागराज की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं, इसके अलावा ऑफिसेज भी हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी हैं, और इसके अलावा यहाँ की कोचिंग इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है। इसके अलावा ये टूरिज्म से भी बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करता है। इसकी सर्विस सेक्टर काफ़ी पावरफुल है इस मामले में। इससे पता कर सकते हैं कि किस प्रकार इतनी डाइवर्सिफाई है। और आज के समय में अगर हम जीडीपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की टॉप 5 की सूची में आ गया है। इसने कानपुर को ओवरटेक कर दिया है। इसकी जीडीपी पर कैपिटा भी काफ़ी बेहतर हो गई है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों माघ मेला होता है, अर्धकुंभ होता है, इसके अलावा महाकुंभ होता है। तो अगर हम 2013 की बात करें तो 13 के महाकुंभ में करीब 1300 करोड़ का निवेश किया गया था। और अगर हम बात करें तो करीब यहाँ पर 1017 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट और 283 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने निवेश किया था। 2019 में सरकार ने ये बजट काफ़ी बढ़ा दिया, 4236 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें 2000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट और 2200 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने निवेश किया। और उसका आउटपुट ये निकला कि करीब 1.2 लाख करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया गया। वन ऑफ द हाईएस्ट आउटपुट है किसी भी कुंभ में। हॉस्पिटैलिटी, सर्विस, मेडिकल, इन सारे क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। लोकल सर्विसेज, इससे दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी रेवेन्यू जनरेट किया। सिटी की भी इकोनॉमी बेहतर हुई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया। तो आप देख सकते हैं कि इससे लगभग सभी को फायदा हो रहा है। और इन फ्यूचर जो महाकुंभ होने वाला है 2025 में, 2019 में जो अर्धकुंभ हुआ था उसमें 24 करोड़ लोग यहाँ पर आए थे। वहीं आने वाला जो महाकुंभ है इसमें एस्टिमेट किया जा रहा है कि करीब 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इससे कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अगर हम इकोनॉमिक टर्म में देखें, सरकार को यहाँ पर और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और फैसिलिटीज़ को ऐड करने की ज़रूरत है, ताकि वो इतने बड़े क्राउड को हैंडल कर पाएँ। नवंबर 29, 2022 में करीब 284 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया जाना बाकी है। 1295 करोड़ की राशि के साथ ये प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे। संगम सिटी का डेवलपमेंट, सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस, स्मार्ट सिटी फंड के थ्रू रोड्स का डेवलपमेंट, डोमेस्टिक सीवेज कनेक्शंस, रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन जो कि नैनी के अंदर है, इस एक्सपेंशन, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज काराओं में, प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ एटीएस, मिनी स्टेडियम, 50 सीसी रोड। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी द्वारा एक रोड का भी डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा एक रेल ओवर ब्रिज जगतपुर के अंदर। इसके अलावा एक यूनानी मेडिकल कॉलेज भी सेटअप किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये तो हैं, इसके अलावा अभी और भी कई सारे प्रोजेक्ट सेटअप किए जाने हैं अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर दोस्तों एक मरीन ड्राइव का भी डेवलपमेंट प्रपोज किया गया है, जिसको हम गंगा ड्राइव के नाम से जानेंगे। ये करीब 4 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। इसके अलावा प्रयागराज के अंदर एक 8 मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स का भी डेवलपमेंट होगा। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर 1500 लोग यहाँ पर एक समय में इकट्ठा हो पाएंगे। तो दोस्तों ये सारे प्रोजेक्ट सेटअप करे जाएंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज सिटी के लिए जो लाइट मेट्रो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये गोरखपुर से ज़्यादा यहाँ पर इसकी ज़रूरत है। वाराणसी और प्रयागराज को लाइट मेट्रो के डेवलपमेंट के लिए प्रायोरिटी देनी चाहिए। हालांकि वाराणसी के अंदर रोपवे वगैरह का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रयागराज की, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है लाइट मेट्रो सिस्टम एज वेयर कम्पेयर टू गोरखपुर। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।